आप सबों के चरणों में मैं फिर से प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और आइए हम लोग फिर से चलते हैं साहब द्वारा लिखित पुस्तक आओ चले शिव की ओर में। और हम लोगों ने अब तक सुना शिव की लोक प्रचलित स्तुतियां में शिव तांडव को सुना है। तो आज हम लोग चलते हैं, हम लोगों ने अब तक सुना मैं उन्हीं शिव का भजन करता हूँ। आज इसके आगे चलते हैं हम। जयत्व दव्र विभ्रम भ्रमद भुजंग मश्वस द्विनिर्गमत क्रमस्फुर तक्राल भाल हव्यवाट धिमि 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 ध्वदन नंद मृग तुंग मंगल ध्वनि क्रम प्रवर्ति प्रचंड तांडव शिव। इसका मतलब हुआ तीव्रता से फुटकार मार रहे सर्पों के कारण शिव के मस्तक से अग्नि दृष्टिगत होती है। मंगलकारी डिमडिम की ध्वनि के साथ तांडव नृत्य में शिव सुशोभित द्वेष चित्र तल पयो भुजंग भौक सज्रो गरिष्ठ रत्न लोष्टयो सुहद पक्ष पक्ष तुनारविंद चक्षुषो प्रजामहि महेन्द्रयो संप्रवृत्ति कह कदा सदा शिवम भजाम्य। कठोरता और कोमलता जिसकी सैया हो, सर्प और मोतियों की माला मिट्टी को कभी बहुमूल्य रत्नों और शत्रु सहित मित्रों में भी एक समान है, जो सामान्य से भी अति सामान्य है, जिन्हें देवता भी भजते हैं। मैं उनकी पूजा कब करूं? कदा निलेप निर्जरी निकुंज कोटरे वशन विमुक्त दुर्मति सदा निरह स्थल स्थमंजलि वहन विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग्न कह शिवेति मंत्र मुख चरण कदा सुखी भया महन। रावण स्तुति करते हुए कहते हैं, मैं कब गंगा के निकट गुफा में रहते हुए अपने हाथों को जोड़कर अपने दूषित विचारों का नाश करके शिव मंत्रों का उच्चारण करते हुए अक्षय सुख प्राप्त करूंगा। अब चलते हैं हम लोग लिंगाष्टकम पे। लिंगाष्टकम संपूर्ण भारतवर्ष में अत्यंत अनुराग एवं श्रद्धा से गाया जाता है। दक्षिण भारत में इसका गायन अत्यंत लोकप्रिय है। ब्रह्म मुरारी सुराचित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्म जदु खविनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। ब्रह्मा विष्णु आदि समस्त देवताओं द्वारा अर्चित निर्मल से शोभायमान एवं जो लिंग जन्म मृत्यु के चक्र का विनाशक है, उस सदाशिव लिंग को मैं प्रणाम करती हूँ। देव मुनि प्रवरार्चित लिंगम काम दहम करना कर लिंगम रावण दर्प विनाश लिंगम तत्प्रणमासी शिवलिंगम। समस्त देवगणों तथा श्रेष्ठ मुनियों के आराध्य कामदेव को भस्म करने वाले रावण के अहंकार का नाश करने वाले करुणा स्वरूप भगवान शिव के प्रतीक स्वरूप सदाशिव लिंग को मैं प्रणाम करता हूँ। सर्व सुगंधि सुलेपित लिंगम बुद्धि विवर्धन कारकम सिद्ध सुरा वंदित लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। जो सभी प्रकार के सुगंधित पदार्थों से सुलेपित लिंग है, जो बुद्धि का विकास करने वाला है तथा जो समस्त सिद्धों
देवताओं और असुरों द्वारा वंदनीय है, उस सदाशिव लिंग को मैं नमन करता। कनक कनक महान भूषित लिंग मणि पतिवेष्टित शोभित लिंगम दक्ष सुयज्ञ विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदाशिव लिंगम। जो स्वर्ण एवं माणिक्य आदि के से सुशोभित एवं नागराज द्वारा वेष्टित तथा जो दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाले हैं, उन सदाशिव लिंग को मेरा प्रणाम निवेदित है। कुड़कुम चंदन लेपित लिंगम षडकजहार सुशोभित लिंगम सच्चित पाप विनाशन लिंगम प्रणमामि सदाशिव लिंगम। कुमकुम चंदन आदि से सुलेपित कमल पुष्प की माला शोभायमान एवं हमारे जन्म जन्मांतरों से के संचित पापों को विनष्ट करने वाले सदाशिव के रूप में सदाशिव के लिंग रूप विग्रह को मैं प्रणाम करता हूँ। देवगणाचित सेवित लिंगम भाव भक्ति विरेव च लिंगम दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम तत्प्रणमामि सदाशिव लिंगम। नमस्ते देवगणों से भक्ति के द्वारा अर्चित एवं सेवित सूर्य की करोड़ों रश्मियों से प्रकाशित सदाशिव लिंग की मैं वंदना करता। अष्टदलों परिवेशित लिंगम सर्व समुद्र भव कारण लिंगम अष्ट दरिद्र विनाशित लिंगम तत्प्रणमामि सदाशिव लिंगम। कमल की 8 पंखुड़ियों से सुसज्जित सदाशिव का लिंग रूपी विग्रह सभी जड़ चेतन स्थूल सूक्ष्म भूतों की उत्पत्ति के मूल कारण जो 8 प्रकार के विनाशक है, उस सदाशिव लिंग को मैं प्रणाम करता हूँ। शुर गुरु सुरवर पूजित लिंगम शुरवन पुष्प सदाचित लिंगम परमात्म लिंगम तत्प्रणमामि सदाशिव लिंगम। जो शिवलिंग देव गुरु वाचस्पति एवं इंद्रादि समस्त देवगणों द्वारा अर्चित नंदन वन के पुष्पों द्वारा सदैव पूजित परमात्मा स्वरूप है, उस सदाशिव लिंग को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान शिव शिवालयों में गूंजते अनहद नाद की तरह हमारे जीवन में समाहित है। शिव की स्तुतियां हो या श्लोक संपूर्ण भारत भूमि में गुंजायमान है। उषा की प्रथम किरणों में नमामि शमीशान की ध्वनि तरंगे घुली है। धरती पर आदित्य के दिवास मापन के साथ चंद्र का साक्षात्कार करते हैं। वह गोधूलि में कर्पूर गौरम एकाकार होकर चंद्रशेखर के स्वागत में तिमिर रूपी अज्ञान का आखेट करता है। पूजा कोई भी हो, इष्ट कोई भी हो, उनकी पूर्णता और समग्रता भगवान शिव से ही है। शिव की स्तुति को समर्पित यह आलेख पुस्तक के समापन का घोतक है। आओ चले शिव की ओर के शब्द, व्याकरण, मंत्र, भाव और मेरा सर्वस्व यदि मेरा है तो समर्पित है मेरे गुरु शिव। तब द्रव्यम जगत गुरु तुभ्यमेव समर्पये। और आओ चले शिव की ओर का यह अध्याय शिव की लोक प्रचलित स्तुतियां समाप्त होती है। और इस पुस्तक के सारे अध्याय समाप्त हो गए हैं। लास्ट पेज पे शिष्यानुभूति की 2 लाइन है। तब तत्वं न जानामि गिरि षोडशी महेश्वर व्याधि षोडशी महादेव त्रादिशाय। हे महेश्वर, तुम्हें जानना, समझना और पहचानना अनुमानस की सीमा से परे है। हे महादेव, आप जैसे भी दिखते हैं, जैसे भी हैं, आपको बारंबार नमस्कार। और आओ चले शिव की ओर पुस्तक का सारा अध्याय खत्म हो चुका है, लेकिन इसमें हम लोगों ने जितने भी अध्याय सुने, जो भी सुना, हमारे साहब का दिल की ये अनुभूतियां हैं। हमारे साहब ने हम लोगों को जो पैगाम दिया है, हमारे साहब ने हम लोगों को जो रास्ता दिखाया है, हमारे जीवन में जो ये सौभाग्य दिए शिव को गुरु बनाने का, तो हम आप
इस सौभाग्य के जन्मों जन्म ऋणी हैं। और आइए हम सभी गुरु भाई बहन मिलकर अपने साहब के सपने के खातिर, उनके उद्देश्य की खातिर अपने आप को अपने गुरु शिव की ओर लेके चले। हमारे साहब जो हर पल हर क्षण अपने गुरु भाई बहन के लिए, अपने गुरु भाई बहन की चिंता हर हाल में वो करते रहें। आज हम आप भी अपने साहब के लिए थोड़ा सा सोचे कि हमारे साहब जो चाहते हैं हम लोगों को इस काम को करना चाहिए। क्योंकि हम आप अगर साहब की बातों को इग्नोर करके चलते हैं, ये सोच के कि चलो महादेव को गुरु बना लिए हैं, महादेव तो दया कर ही रहे, परिणाम मिल ही रहा है, इससे हम शिव के शिष्य हो जाएंगे, तो ये कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए हम लोगों को अपने जीवन में इस बात को अमल करना होगा, अपने में धारित करना होगा। क्योंकि सच कहा गया है एक लाइन कि हम आप खुद में क्या है ये हम आप अच्छे से जानते हैं। हम लोग लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लोगों को भुलावा दे सकते हैं, लोगों से बहाना कर सकते हैं, लेकिन अपने आप से नहीं। तो आइए हम लोग अब कोई बहाना ना करते हुए अपने गुरु शिव की ओर चलते हैं। क्योंकि जीवन का यह काल चक्र चल रहा है, जीवन का हर एक पल हमारा आपका यह कीमती समय बीतता जा रहा है। जितने समय हमारे जीवन से घट रहे हैं, समझिए उतनी हमारी आपकी आयु कम हो रही है। तो वक्त किसी के हाथ में नहीं है, वक्त को कोई नहीं जानता, समय को कोई नहीं जानता कि कब क्या हो जाए। इसलिए आइए हम सब अपने उद्देश्य की ओर बढ़े, अपने साहब के संकल्प के साथ, हमारे साहब की चाहतों के साथ। आओ चले शिव की ओर, हम आप मिल के चलते हैं शिव की ओर, अपने गुरु के आदेश पे, अपने साहब के उद्देश्य पे इस कार्य को पूरा करने का हम आप अपने आप में संकल्प ले कि मुझे इस कार्य को करना है। और फिर से मैं आप सबों के चरणों में प्रणाम करती